मैल आँचल ओढ़ के कैसे दर पे तेरे मैं आऊं। मैल आँचल ओढ़ के कैसे दर पे तेरे मैं आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरो, हे पावन परमेश्वर मेरो, मन ही मन शर्माऊं। मैल आँचल ओढ़ के कैसे दर पे तेरे मैं आऊं। मैल आँचल ओढ़ के कैसे। जी हाँ दोस्तों, आइकॉन मैथ्स क्लास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के निर्देशांक ज्यामिति के सेकेंड भाग पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए नीचे के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके क्लिक करें और वहां से फर्स्ट पार्ट आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बहुत बेसिक बातें सब बताया गया है। तो आज हम आप सबों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज की टॉपिक पर हम चलते हैं। जो आज की टॉपिक इस प्रकार है, टाइप 2 है। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 के लिए आप पिछले वीडियो में जाए और वहां से देखिए। टाइप 2 के आज नेचर फर्स्ट पढ़ेंगे। नेचर फर्स्ट। टाइप और नेचर के बारे में समझने के लिए आप फर्स्ट वीडियो देखिए, पहले लिस्ट में डालो। नेचर फर्स्ट, इसमें आपको आएगा समदूरस्थ, समान दूरियां और बराबर दूरियां पर आधारित प्रश्न। समदूरस्थ, समान दूरियां या बराबर दूरियां पर आधारित प्रश्न, यानी समदूरस्थ ही है समान दूरियां ही है बराबर दूरियां, तीनों का अर्थ एक ही होता है। जब ये आपके बुक में समदूरस्थ पर आधारित प्रश्न आए तो पहले क्या करना है, चित्र बना लेना है। सवाल हल करते समय चित्र बनेगा, त्रिभुजाकार इस तरह का चित्र बनेगा। पहले सवाल को पढ़ने से पहले सवाल में देखिए समदूरस्थ लगा हुआ है तो डायरेक्ट चित्र बनेगी इस तरह से, त्रिभुजाकार ABC। और देखिए समदूरस्थ मतलब होता है सम माने बराबर, दूरस्थ माने दूर की बिंदु। ये 1 और 2, ये दो बिंदु है ना, तो कहा था कि ये दो बिंदु की दूरी क्या, A और B और A और C क्या समान है? देखने से लगता है समान, लेकिन समान तो है AB और AC समान है ना, देखने से लगता है ना समान तो है, लेकिन समान हुआ कैसे वो पता करना है, उसको सिद्ध करना है। आपको समदूरस्थ वाले सवाल में एक कंडीशन और आता है कि x अक्ष या y अक्ष प्रश्न में दिया रहता है। जब ये x अक्ष बोले तो एक चीज ध्यान दे, x अक्ष स्थित बोले तो x, 0 लिखा जाता है। अगर सवाल में y अक्ष स्थित बोले तो 0, y, यानी कि जिसका नाम ले उसका जगह सुरक्षित है। जैसे x का नाम लिया तो x होगा ही, लेकिन y का नाम नहीं लिया तो उसके स्थान पर 0। इसी प्रकार y अक्ष पर स्थित, y का नाम लिया है तो 0, x के स्थान पर 0, लेकिन y का नाम लिया तो y तो y हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आएगा, उसमें दो कंडीशन आएगा, अक्ष बोला जाएगा x अक्ष या y अक्ष। तो सबसे पहले लिख लेंगे, चूंकि हल करते समय x अक्ष का निर्देशांक संख्या तो ठीक है। और क्लियरली से समझने के लिए चलते हैं प्रश्न पहला में कहा गया है x अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकाले जो बिंदुओं 2, -5 और -2, से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का जिक्र किया गया है और एक चीज का जिक्र किया गया है जो हम अभी जस्ट बताए हैं। ये इसको पहले हम लिखते, चूंकि हल हम बोले थे, अगर प्रश्न में x अक्ष पर स्थित बोले तो x अक्ष पर स्थित बोले तो क्या लिखना है, x, 0। y अक्ष पर बोलते तो 0, y लिखेंगे। तो x अक्ष पर स्थित बोला तो इसीलिए, चूंकि हल, इसीलिए x अक्ष पर स्थित बिंदु बराबर x, 0, x,
जी x,0 तो लिख दिया है। ये किसके लिए लिखे हम? x अक्ष पर स्थित के लिए ना। एक चीज और कीवर्ड्स उसमें छुपा हुआ है, समदूरस्थ। तो समदूरस्थ जब ये जिक्र आया तो माइंड में क्या घूमना चाहिए? त्रिभुजाकार चित्र। जब ये समदूरस्थ का जिक्र किया सवाल में तो माइंड में घूमना चाहिए क्या? त्रिभुजाकार का चित्र। तो चलिए समदूरस्थ बोला है, त्रिभुजाकार चित्र बनाइए। हाँ, अब जो दो बिंदु निर्देशांक जो दो दिया है अंक में, ये दोनों 1 और 2, ये दोनों निर्देशांक दिया गया है ना, इसको लिखना पड़ेगा कहां पर? नीचे में उस दोनों को लिखिए 2,-5 के रूप में। और इसको इसका नाम दे दीजिए, अपना मन से नहीं दिया तो बी, उसका नाम दे दीजिए सी, उसका नाम दे दीजिए ए। तो सी क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। 2,-2,9 एक्स अक्ष पर जो स्थित वाला क्या x,0 निकला ना, वो कहां हो जाएगा? ए के पास। ए के पास क्यों होगा x,0? क्योंकि बोल रहा है वहां पर सवाल x अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकाले। x अक्ष पर स्थित उस बिंदु में जो बिंदु हो, इससे और इससे क्या है? समदूरस्थ, समान दूरियां पर है। इससे और इससे ये क्या है? समान दूरियां पर है, सो निकालना है। तो हम चित्र बना लिए है, ऊपर में हम बता दिए इस तरह का चित्र बनाना जब समदूरस्थ का सवाल आए तो। और नीचे में क्या करना है? ए बी बराबर ए सी करना है। ए बी बराबर ए सी, ठीक है, वहां जगह नहीं है, थोड़ा हम ऊपर चलते हैं। करते चूंकि ये चित्र बना लिया, अब क्या करेंगे? ए बी बराबर ए सी करिए। ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर जो ए सी है तो ये क्या होगी? ए बी, ए और बी के बीच की दूरी, यानी दो बिंदु के बीच की दूरी। ए और बी के दो बिंदु है ना, इस बीच की दूरी क्या होगा? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है, इसलिए वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ऊपर भी हम वहां सूत्र लिखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी दो बिंदु है, इसके बीच की दूरी पर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के रूट अंडर होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर। तो x2 काम कौन करेगा इस दोनों में? ये x1 काम कौन करेगा? x, x2 माइनस x1, x2 कम 2, x1 कम x, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर सूत्र से y2 माइनस y2 काम कौन करेगा? -5, तो -5, y1 काम 0, तो y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। फिर ac में आ जाना है, ये ac, इसमें x2 काम कौन करेगा? -2, तो -2, x1 का काम कौन करेगा? x के होल स्क्वायर प्लस सूत्र से y2 काम कौन करेगा? 9 और y1 का 0, तो 9 माइनस 0 के होल स्क्वायर सूत्र से। सूत्र ध्यान रखिएगा, उसको वहां इंटर किया, ठीक। तो जब एक चीज पता होगा, जब अचर चर कोष्ठ में रहे a प्लस बी आई माइनस बी के रूप में, जैसे 2 माइनस एक्स के रूप में है, ये नहीं घटेगा नहीं जुटेगा, ये नहीं घटेगा नहीं जुटेगा, क्योंकि अचर है, यह चर है। और न घटे न जुटे तो क्या करेंगे? सूत्र पर ले जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, इस रूप में ले चलेंगे उसको, ठीक। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, हम ऊपर में इंटर किया है, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसमें एक काम कौन करेगा? 2, तो a स्क्वायर माइनस 2ab ना, सूत्र से 2 हो गया सूत्र ही से, तो 2 के 2 ये एक काम कौन कर रहे हैं वहां पर? एक वहां a है, एक जगह वहां क्या है? 2, तो 2a, b की जगह कौन है? b है x, तो 2a b प्लस b स्क्वायर, b की जगह कौन है? x स्क्वायर प्लस -5 में से 0 गया तो -5 ही ना, -5 के स्क्वायर, ठीक। बराबर उस साइड चलते हैं, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर, वहां भी वही सूत्र रहेगा। एक काम कौन कर रहा है? -2 के होल स्क्वायर, वहां से देखते रहिए, -2 का होल स्क्वायर -2 है बिना, तो 2 का काम सूत्र से ही 2 आया। एक काम कौन कर रहा है? -2, तो 2a b का काम कौन कर रहा है? x का, -2a b प्लस b स्क्वायर ना, तो b काम कौन करेगा? x, तो b स्क्वायर, ठीक, प्लस ये, तो ये प्लस वहां पर 9 से 0 गया तो 9, तो 9 के ही स्क्वायर हो गया। दोनों साइड क्या है? रूट है, तो दोनों रूट ऊपर ऊपर कट जाएगा। अब रूट क्या हो जाएगा? वहीं पर खत्म हो गया। तो 2 का स्क्वायर किए 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किए तो 25, माइनस हट जाएगा क्योंकि पावर सम में है, बराबर 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर 9 के स्क्वायर 9 में 81 हो गया। चलिए वहां तक हो गया। अब आते हैं स्लाइड में। स्लाइड में क्या करिए? पहले सब चर को एक साइड लाइए, सब चर राशि को एक साइड लाइए, जो ABCD से Z तक में अटैच अंक हो,
तो एबीसीडी का चर राशि कौन होगा? जो इसमें एबीसीडी एक्स वाई जेड सब आता है तो इसको चर राशि कहते हैं। तो चर राशि से माइनस 4x और एक्स स्क्वायर है, इस चर को उसी साइड रह गया, ये उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ चेंजिंग नहीं। अब उस साइड अब नहीं पूछा तो उस साइड से खींची चर राशि, उस साइड में जो है उस साइड कौन कौन चर राशि है? वो 4x है, इस साइड अगर प्लस में से रहेगा तो माइनस 4x, एक कौन है एक्स स्क्वायर है, इस साइड प्लस में से रहेगा तो माइनस में, बराबर उस साइड लाए सभी चर को उस साइड भेजेंगे, बराबर उस साइड सभी अचर को। अचर उस साइड पहले से कौन कौन मौजूद था? 4 पहले से ही है, प्लस 81 पहले से, ये दोनों पहले से ही है। अब अचर वाला जो उस साइड है उसको उस साइड भेजेंगे, सिंपल परिवर्तन होगा। उस साइड अगर प्लस 4 है ना, प्लस 4 उस साइड गया तो माइनस 4, उस साइड प्लस 25 है उस साइड गया तो माइनस 25। उस साइड सब चर राशि को देख लीजिए, पहले जो घटाव कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, दोनों तो कटिए गया, माइनस 4x माइनस 8x। अब उस साइड क्या करिए, प्लस 4 प्लस 81, प्लस वाला को पहले जोड़ लीजिए, 81 4 85, अब माइनस वाला को जोड़ लीजिए, माइनस 4 माइनस 25 माइनस 29, तो माइनस 8x की बचले माइनस 40 माइनस 8x, ये हो गया 85 माइनस 29, तो माइनस 8x बराबर 85 में 29 गया तो 56। अब कटेगा तो बराबर बराबर ऊपर 8 7 56 कट गया, माइनस x बराबर क्या हो गया 7। तो कभी भी चर राशि के पीछे माइनस नहीं होता है, क्योंकि वहां पर माइनस x के पीछे है ना। अगर चर राशि के पीछे माइनस होगा तो इसको क्या करेंगे, अचर के पीछे भेज देंगे, अचर के पीछे भेज देंगे। x बराबर कितना हो गया माइनस 7। अब वहां से लिख देना है, अतः अभीष्ट बिंदु क्या ऊपर x, 0 ना, x का मान कितना है माइनस 7 ना, अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा माइनस 7, 0, वही आंसर। ठीक, तो आप उसको अच्छी तरह से हम थोड़ा बगल हो जाते हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ले लिए होंगे, अब उस पर 3-4 प्रश्न उदाहरण के रूप में दे रहा है, उसको समझा देते हैं, हिंट्स दे देता है, आप सब खुद बना सकते हैं। तो प्रश्न आपको हम दे रहे हैं बोर्ड पर इस प्रकार से, जो कि प्रश्न आपका इस प्रकार से, जैसे प्रश्न पहला हम बता दिए ना पूरा डिटेल से, उसको अच्छी तरह से देखिए। प्रश्न 2 भी सेम उसी टाइप पर आधारित प्रश्न है। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक, तो सवाल को ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। एक्स अक्ष बोला तो चूंकि हल एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु बराबर x, 0, x, 0। अब एक कीवर्ड्स क्या आया, समदूरस्थ। अब ये लिख लिए समदूरस्थ बड़ा चित्र, माइंड में क्या आना चाहिए, त्रिभुजाकार चित्र। जब ये समदूरस्थ बोले तो माइंड में त्रिभुजाकार चित्र ही आना चाहिए। तो ये चित्र बना लेना है, और ये जो 2 दिया गया है इसको क्या रखना है, x अक्ष वाला जो है x अक्ष पर स्थित, वहां पर क्या हो जाएगा x, 0, और वहां क्या हो जाएगा, ये दोनों बिंदु, एक बिंदु माइनस 2,5 वहां हो जाएगा, और वहां पर कौन हो जाएगा, ये बिंदु 2, माइनस 3। तो नीचे में क्या करना है, ए बी बराबर AC। पहला सवाल से देखिए अच्छी तरह से बन जाएगा, सेम आधारित उसी पर। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 में बोले हैं y अक्ष पर स्थित, हम पहले ही बता दिए शुरू में ही, नेचर फर्स्ट में शुरू करते ही, y अक्ष बोले तो क्या लिखना है 0, y ना, तो वहां इसको बना हिंट्स दे रहे हैं, उसको हिंट्स देखिए एक तरह से। तीसरा का पहला सवाल हिंट्स, यहाँ पर y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदुओं से समदूरस्थ है। तीसरा में 2 सवाल है, ए और बी, ये दोनों जो दिया रहे, पहले हिंट्स y अक्ष पर स्थित बोला है, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु बराबर, स्थित बिंदु बराबर क्या हो जाएगा 0, y। अब क्या ये इसके लिए लिखिए, अब एक कीवर्ड्स क्या हम बोले, सवाल को पढ़ना है, कीवर्ड्स को पकड़ो, 2 कीवर्ड्स, एक कीवर्ड समदूरस्थ, समदूरस्थ में चित्र बनाओ, पहले चित्र बना लिए, जो दिया है क्या सब दिया है, ये और ये दिया है ना, इसको नीचे में लिखिए इस दोनों को, जो क्या y अक्ष पर स्थित लिखिए 0, y, इसको लिखिए ऊपर में 0, y। ठीक, उसी पर बना लीजिएगा, पहला पर आधारित है, पहले पर ही आधारित है, x अक्ष y अक्ष, इसको थोड़ा डिफरेंट ही होगा, बना लीजिएगा। अब उसका हिंट्स देखिए, चूंकि हल हिंट्स दे रहे हैं उसका चौथा का, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -5,2 और 10,3, जब ये इसी आया ना -5,2 और 10,3 से बिंदु 5,7 की दूरियां बराबर है, बताए थे समान दूरियां बराबर दूरियां पर आधारित प्रश्न आएगा, तो वहां देखिए बराबर दूरी आ गया, बात एक ही हुआ। तो सबसे पहले जो अकेला दिया से बिंदु
-5,2 और 10,3 इस दोनों को कहाँ लिख देंगे, और वाला जब बीच में और लगा के दे और एक साइड एक इधर निर्देशांक एक इधर, इसको लिखिए नीचे में। समदूरस्थ बराबर समप्रचित बनाइए ना, और वाला रहे तो इसको लिखिए नीचे में दोनों को, और जो थोड़ा अलग से दिया रहे थोड़ा हट के दिया रहे से बिंदु 5,7 इसको ऊपर में लिखिए 5,7, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, बस उसी पर बना देना है। अब क्या करना है, ए बी बराबर ए सी। अब ये बताना दोनों अगर बराबर आ गया तो अतः बिंदु एक दूसरे से समान दूरी पर है। तो ठीक है, इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को जाते जाते अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।